इस संसार का सबसे बड़ा साधु कौन है? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधो, रामचरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधो, रामचरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी साधु हैं और भरत जी को यह प्रमाण पत्र मिला है कि तुम साधु हो और सब विधि साधु, सब विधि साधु। तो भरत जी की कथा आपको कहां सुनने को मिलेगी? श्री राम कथा में। और साधु बनाती हुई है ये कथा। कैसे बनाती है? हमसे कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी इतने वर्षों से कथा गा रहे हो, पूरे देश में पूरी दुनिया में घूम घूम के गा रहे हो, कुछ बदला? कुछ बदला? इतना समय, इतना पैसा, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतने संसाधन लगते हैं, बदला क्या? समाज तो वैसे ही चल रहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये सहज स्वाभाविक प्रश्न है, इसमें कोई। तो देखो भाई, मैं जो उत्तर देता हूं वो मैं आपको भी बता दूं। निश्चित रूप से मैं बहुत वर्षों से कथा गा रहा हूं, पूरे देश दुनिया में घूम घूम कर गा रहा हूं। क्या बदला ये तो मैं नहीं जानता, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर विश्वास के साथ इस व्यासपीठ पर बैठकर कह सकता हूं, इतना परिवर्तन मुझे जरूर दिखता है कि व्यक्ति अपने जीवन के 7 दिन 9 दिन और जो ये 3 घंटे यहां पर बैठता है, तो ये व्यासपीठ की गारंटी है कम से कम इन 3 घंटों में उसके मन में कोई पाप, उसके मन में कोई कुविचार नहीं आता है। ये 3 घंटे उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है। ये गारंटी मैं व्यासपीठ से। हम 3 घंटे तो कम से कम, जीवन का 3 घंटा, और यहां तो 1 निमिष की बात है। 3 घंटा मिल जाए तो क्या कहना है, 1 घड़ी की बात कहता है संत, यहां तो घंटे मिल रहे हैं। बंधुओं माताओं, तो ये साधु बनाती है, असाधु को साधु बनाने की, असंत को संत बनाने की ये कथा है। और इतना ही नहीं, सज्जनों की, साधु पुरुषों की रक्षा भी करती है, क्योंकि साधुओं की रक्षा कौन करता है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सुधा साधु। अब तीसरा है सुरतरु। सुरतरु क्या होता है भाई? वैसे तो सुरतरु यानी कल्पवृक्ष होता है, और कल्पवृक्ष की भी जो कल्पना है हम सबके मन में, ये भी स्वर्ग में मिलता है, जिसके नीचे बैठकर जो चाहो वो आपको मिल जाता, जो मांगो वो मिल जाता है। बंधुओं माताओं, स्वर्ग का कल्पवृक्ष तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये राम कथा भी कल्पवृक्ष है। बाबा ने लिखा है, अरे रामा यान सुर तरु की छाया
की छाया रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूरी दुख भय दूरी निकट जो आया रामायण सुर तरु की छाया रामायण सुर तरु की छाया। ये रामायण सुरतरु की छाया है, ये कल्पवृक्ष है बंधुओं माताओं। सुधा साधु सुरतरु, जिनके पांव में जिनके घुटने में दर्द नहीं होता है उनको कथा नीचे बैठ के सुननी चाहिए। ये तो कथा का महात्म्य है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई देहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुधा साधु सुर तरु सुमन। बंधु माताओं, ये रामायण सुरतरु है। और सुमन, सुमन यानी क्या है? सुमन यानी होता है पुष्प। सुमन यानी पुष्प होता है। बंधुओं माताओं, पुष्प का तो दर्शन होता ही है। सुमन माने यदि एक और अर्थ निकाला जाए तो सुमन माने होता है सुंदर मन। मैंने पहले भी निवेदन किया, इस कथा में आने के बाद मन तो इतना इसका नामकरण ही यही किया गया है। इसका नामकरण बाबा ने इस ग्रंथ का क्या किया है? राम चरित मानस एहि नाम, राम चरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। रामचरितमानस इसका नाम है। क्यों लिखना पड़ा रामचरितमानस? क्योंकि गोस्वामी जी को लगा कि व्यक्ति का मानस भी मलिन हो गया है और जीव का चरित्र भी पतित हो गया है। इसलिए राम जरूरी है, इसलिए राम कथा जरूरी है, जो मन को निर्मल करे और चरित्र को पवित्र करे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। यहां पर बैठने से मन सुंदर हो जाता है। सुधा साधु सुरतरु सुमन सुफल। सुफल यानी क्या होता? सफलता, सफलता। और बंधुओं माताओं, हमारे जीवन की सफलता किसमें निहित है? वो भी इसी राम कथा में मिलेगी। हमारी जीवन की सफलता क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सभी साधनों की सफलता यही है बंधु माताओं, कि भगवान का भगवान के परिवार के साथ, पूरे राम दरबार के साथ हमको दर्शन हो जाए। और वो भी इस कथा में